हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका शर्मा और आप देख रहे हैं पीएस स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 से संबंधित। एसएससी जीडी 2023 कांस्टेबल 2023 से संबंधित फिजिकल के लिए बात करेंगे, कट ऑफ से संबंधित बात करेंगे, मेडिकल से संबंधित बात करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित बात करेंगे। क्योंकि बच्चों को इन सभी में डाउट है कि मैम कट ऑफ हमारी इतनी है, कितनी बढ़ सकती है फाइनल में, मैम फिजिकल के लिए क्या क्या चाहिए होगा, कैसे हमें तैयारी करनी है, हमारी टाइमिंग नहीं आ रही है, क्या खाएं हम फिजिकल के लिए, मेडिकल में क्या क्या आएगा मैम हमें बता दो। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैम ईडब्ल्यूएस का भी हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, क्या डोमिसाइल चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा, सारी जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बात करते हैं। देखो, आप सभी का रिजल्ट आ चुका है। जो आपका आपने रिटन एग्ज़ाम दिया था सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसका रिजल्ट आ चुका है और आप सभी का सिलेक्शन भी हो चुका है, ठीक है। तो जो कट ऑफ कम गई है वो नक्सल और बॉर्डर एरिया की गई है। बाकी जनरल एरिया की चाहे एससी है एसटी है तो काफ़ी अच्छी खासी कट ऑफ गई है। बहुत सारे बच्चों का हुआ भी नहीं है और बहुत सारे बच्चों का हो गया है, उनको बहुत सारी बधाइयाँ। चलो अब बात कर लेते हैं एसएससी फिजिकल से, इससे फिजिकल से संबंधित। देखो, फिजिकल के एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपके फिजिकल के एडमिट कार्ड कल यानी 12 अप्रैल तक आपके जारी हो जाएंगे। क्योंकि अभी फिजिकल की डेट एक्सटेंड होने का कोई भी नोटिस नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जब अब तक कोई नोटिस नहीं आया है, इसका मतलब कि अब आपके फिजिकल डेट एक्सटेंड नहीं होगी, बल्कि 15 अप्रैल ही आपकी फिजिकल डेट है, यानी 15 अप्रैल से ही आपके फिजिकल हैं। तो 12 या फिर 13 तारीख को मॉर्निंग में ही आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। क्लियर हो गया। दूसरा है स्कोर कार्ड कब आएंगे, तो स्कोर कार्ड का मतलब है आपने कितने मार्क्स पाए हैं अपने रिटन एग्जाम में, ये आपके 27 अप्रैल तक पता चल जाएगा। नेक्स्ट है फाइनल मेरिट कितनी बढ़ सकती है। फ्रेंड्स, फाइनल मेरिट जैसे नक्सल एरिया बॉर्डर एरिया वाले बच्चों का 1 से 2 नंबर ज़्यादा है, वो बेधड़क होके, कट ऑफ से 1 या 2 नंबर ज़्यादा है, वो बेधड़क होके अपने फिजिकल की तैयारी करें। आपको कोई भी निकालने वाला नहीं है अगर आप फिजिकल को क्वालिफाई कर जाते हैं, पीईटी और पीएसटी को। क्लियर हो गया। दूसरा नेक्स्ट हम बात करें रनिंग के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। फ्रेंड्स, आपको रनिंग के लिए प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करनी है। आपको जैसे बॉयज़ के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, गर्ल्स के लिए 8.5 मिनट में 1600 मीटर है। फ्रेंड्स, आपको 1 1 किलोमीटर ज़्यादा रनिंग करनी होगी, यानी बॉयज़ को कम से कम 6 किलोमीटर, ठीक है, 24 मिनट में लाना होगा। और जो गर्ल्स हैं उनको कम से कम 1600 या 1600 से 2600 मीटर है ना, लाना होगा उन्हें 8.5 मिनट में। क्योंकि जब आप यहाँ पर अपनी जो प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पर इतना कर पाओगे तो वहाँ पर जाके जब इतनी आ पाएगी आपके, तो 1 1 किलोमीटर फालतू करो। चाहे आपकी टाइमिंग में नहीं आ रही 1 किलोमीटर तो कोई बात नहीं, मान लो 10 मिनट 20 मिनट ऊपर जा रहा है, जैसे 1600 है तो जैसे 2600 गर्ल्स के लिए, या फिर 6 किलोमीटर बॉयज़ के लिए 15 20 25 मिनट भी ऊपर जा रहा है 24 मिनट से, क्योंकि आप फालतू कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको 1 1 किलोमीटर फालतू करनी होगी बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, या आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा अगर इस तरह से आप फिजिकल की तैयारी करते हैं तो। मॉर्निंग में करिए। अब क्या खाएं, तो देखो क्या खाएं, इसके लिए आपको सुबह किशमिश धो के गला देनी है नाइट में, और सुबह होने रनिंग से पहले चबा चबा के अच्छे से खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा नारियल पानी पिए, यानी कि 1 नारियल आपको डेली पीना है, कम से कम जब तक आपका फिजिकल नहीं हो जाता तब तक तो आपको पीना ही पीना है। क्लियर हो गया। हालांकि जो नारियल होता है वो इतना सस्ता नहीं आता है, 60 70 ऐसे आता है। बट फ्रेंड्स, जैसे आपकी नौकरी लग जाएगी वो 60 70 आपको कोई भी दिक्कत नहीं देने वाले, है ना। अगर देखो बॉडी में जा रहा है और आपकी फिजिकल को बूस्ट करेगा वो, तो इसलिए आपको नारियल पानी पीना है। नाइट में मूंग की दाल गला दें फिजिकल के आने के बाद, यानी जब आप रनिंग करने के आने के बाद अपना हाथ पैर मुंह धो के उसे खाएं, दाल को, मूंग की दाल को।
ओके, बादाम खाएं गला करके और ये सब खाएं आप, ठीक है। इससे आपकी फिजिकल बूस्ट होगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा। आप अलोम विलोम करें ऐसे, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा वरदान साबित होगा। अब बात कर लेते हैं रनिंग में क्या क्या आएगा। तो देखो फ्रेंड्स, 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में बॉयज़ के लिए है और 1600 मीटर रनिंग 8.5 मिनट में गर्ल्स के लिए है। बॉयज़ के लिए चेस्ट है 80+5, ठीक है। फीमेल के लिए कोई चेस्ट नहीं है। वहीं पर हम हाइट की बात कर लें तो मेल्स के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट है और वहीं पर फीमेल के लिए जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया। तो आपको फिजिकल में बस इतना ही करना होगा, यही आपके लिए कंफर्म होना चाहिए, बढ़िया से होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रनिंग रोड पर भी हो सकती है आपके, जैसे फिजिकल होगा वहाँ पर रोड पर भी करा सकता है आपका आयोग, जो सीआरपीएफ करा रहा है इसका फिजिकल, ठीक है। देखो एसएससी ने तो आपका एग्ज़ाम कराया है, लेकिन सीआरपीएफ इसका फिजिकल करा रहा है। तो आपका रोड पर भी करा सकता है और आपका ग्राउंड पर भी करा सकता है। ग्राउंड में एक दिक्कत होती है कि जब आप टर्न होते हो, ग्राउंड क्योंकि चक्कर गोल होता है, तो आप टर्न होते हो तो उसमें आपकी 2-4 सेकंड वेस्ट चली जाती हैं। लेकिन जब आप रोड पर करोगे तो आपका रोड पर अच्छा खासा टाइम आ सकता है, टाइमिंग अच्छी आ सकती है, क्योंकि उसमें चक्कर वगैरह नहीं होते, तो आप टर्न होने में कोई आपके सेकंड नहीं खप पाते हैं। वैसे ही महिलाओं के लिए, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं, और एक और बात है, अगर आप शूज़ पहन के दौड़ते हो, लेकिन देखो जैसे आपने प्रैक्टिस करी है वही रखना। अब ये मत करना कि मैंने कह दिया कि अगर आप बिना शूज़ के दौड़ते हो लेकिन आप कंफर्ट नहीं हो बिना शूज़ में, आपने शूज़ की तैयारी की है तो ऐसा मत कर लेने लग जाना। जैसे आपने तैयारी की है वैसे ही करना, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि शूज़ में आपकी 2-4 सेकंड फालतू ही आएगी, बिना शूज़ के आप 2-4 सेकंड कम ला सकते हो अपनी टाइमिंग में, ठीक है। कितने बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं, तो 3.5 लाख बच्चों को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कट ऑफ के लिए। तो देखो जोन 1 में, ठीक है, यूपी, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली आते हैं। अगर आपके नंबर 2 से 3 नंबर ज़्यादा हैं तो फिजिकल की तैयारी कर लो, ठीक है। बिल्कुल सेफ हो, आराम से अच्छे से फिजिकल की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप जोन 2 में आते हो, वहीं पर देखो ये नक्सल एरिया वाले हैं, तो 1-2 नंबर बहुत ज़्यादा हैं, यानी 1 नंबर से 2 नंबर के बीच है आपका, तो भी आप फिजिकल की तैयारी करो। नक्सल और बॉर्डर एरिया वाले, ये जनरल की है कि जनरल के लिए 2 से 3 नंबर ज़्यादा होनी चाहिए, नक्सल और बॉर्डर के लिए 1 से 2 नंबर ज़्यादा होने चाहिए। जोन 2 में छत्तीसगढ़, केरल, नॉर्थ ईस्ट, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा आते हैं। अगर आपके 2 नंबर ज़्यादा हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करो, और नक्सल वगैरह हैं तो आपके 1 से 1.5 नंबर ज़्यादा हैं तो अच्छे से तैयारी करो। जोन 3 में महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब आते हैं। यहाँ पर आपके 3 से 4 नंबर या फिर 1 से 2 नंबर भी ज़्यादा हैं तो भी आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। देखो कम से कम 2 से 3 नंबर आप एक्स्ट्रा लेके चलो। अभी मैं कह दूँ कि 1 नंबर या फिर आधा नंबर ज़्यादा है, उससे कुछ नहीं होने वाला। कम से कम 2 से 3 नंबर आपके हर उसके ज़्यादा होने चाहिए, हर कैटेगरी के और हर स्टेट के कट ऑफ से। फिर वैसे ही जोन 4 में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आते हैं। इसमें भी आपके 1 से 2 नंबर ज़्यादा होने चाहिए। 1 से 2 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है, और आपके होंगे भी इतने ज़्यादा नंबर, ठीक है। बच्चों के 23-23, 24-24, 25-25 नंबर ज़्यादा हैं। चलिए अब मेडिकल से संबंधित बात कर लेते हैं कि मेडिकल में क्या क्या आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेडिकल के बारे में ध्यान से सुनना है। बॉयज़ के लिए पहले चेस्ट मेज़रमेंट होगा। देखो जो फिजिकल होता है वो 2 तरह से होता है, पीईटी और पीएसटी। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपकी रनिंग होती है, पीईटी मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग होगी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें आपकी हाइट, वेट और चेस्ट मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को ये डाउट है कि पीईटी और पीएसटी में क्या डिफरेंस है, फ्रेंड्स यही डिफरेंस है। एलिजिबिलिटी का मतलब आपकी रनिंग देखी जाएगी, आप कितने एलिजिबल हो भागने, दौड़ने, कूदने के लिए, क्योंकि आप एक सेना की भर्ती में ज्वाइन होने जा रहे हो, ठीक है। वहीं पर स्टैंडर्ड का मतलब है आपकी हाइट, वेट सब कुछ अच्छा है कि नहीं है, ये देखा जाएगा। तो इसमें 18 से 20 टेस्ट होते हैं मेडिकल में।
पहला होगा चेस्ट मेजरमेंट, ठीक है, जैसा मैंने बताया 80 से 80+5 होना चाहिए। हाइट आपकी वेट के अकॉर्डिंग हाइट होनी चाहिए, ज़्यादा कम नहीं चलेगी बिल्कुल भी। देखो आयोग को सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए आपको निकालने का, क्योंकि उससे बच्चों को छांटना है, जैसा कि उसने सीबीटी में छांटा है। कितने बच्चे बाहर हुए हैं, है ना, तो सिर्फ उसे एक मौका चाहिए। 0.1 से भी बच्चों को निकाला गया है। तो आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप 0.001 से हो रहे हो, या फिर 1 नंबर से हो रहे हो, या फिर आधा नंबर से हो रहे हो, या फिर पौन नंबर से हो रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, ठीक है, क्योंकि उसे तो बच्चों को छांटना है। तो यहाँ पर देख लेंगे अपनी हाइट के अकॉर्डिंग वेट। अगर आप मेल हो, आपकी हाइट देखो, जैसे मेल लद्दाख वगैरह के लिए 167 162 ऐसे चाहिए हाइट, 162.8 चाहिए। तो मेल के लिए यहाँ पर 162 से 163 है, तो आपका वेट 50 से 53 किलोग्राम होना चाहिए। अगर 164 से 165 सेंटीमीटर के बीच आपकी हाइट है, तो आपका वेट 51 से 55 होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 166 से 167 है, तो आपका वेट 52 से 56 होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 168 से 169 है, तो आपका वेट 55 से 58 होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 170, जैसा कि जनरल बच्चों के लिए है, 170 से 171 के बीच हाइट है, तो आपका वेट 58 से 62 होना चाहिए। तो जनरल वाले ये ध्यान रखेंगे कि 58 से 62 के बीच आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। 1-2 किलोग्राम ज़्यादा होगा तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं 172 से 173 है, उनका वेट 52 से 58 से 62 होना चाहिए। फ्रेंड्स इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में, कि कितनी हाइट के लिए कितना वेट होना चाहिए, आप वो जा कर के देख सकते हैं। वैसे ही 174 से 175 जिसकी हाइट है, 65 से 68 किलोग्राम वेट होना चाहिए। फ्रेंड्स अब आप ये देखो, आपके मन में ये डाउट होगा कि मैम हम 170 से ज़्यादा हैं, तो क्या हमारी हाइट 58 से 62 ही होनी चाहिए, क्योंकि आपने बताया 170 से 171 के बच्चों सेंटीमीटर वाली हाइट के लिए 58 से 62 होनी चाहिए। फ्रेंड्स नहीं, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपका वेट भी उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी हाइट 174 से 175 सेंटीमीटर है, तो आपका वेट भी 65 से 68 किलोग्राम होना चाहिए, चाहे वहाँ पर 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। क्लियर हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर चेस्ट हाइट वेट हमने देख लिया। बॉडी मार्क्स, आपकी बॉडी पर कोई मार्क्स है, जैसे टैटू वगैरह होगा तो आपको निकाल दिया जाएगा। नौकनी तो नहीं है आपके, ये देखा जाएगा। लेग वेन्स देखे जाएंगे, ठीक तो है ना, कोई हड्डी वगैरह तो नहीं निकली हुई। लेग वेन्स देखे जाएंगे। उसके बाद फ्लैट फुट, आपको खड़ा करके आपके पंजे को अच्छे से देखा जाएगा। फिर हो जाएगा फ्लीट फुट, यानी आपकी फिंगर्स को देखा जाएगा। आई को देखा जाएगा, 6x6 की आपकी आई होनी चाहिए। ईयर को देखा जाएगा, कान बहता तो नहीं है, गंदगी तो नहीं है, सुनते तो अच्छे से होना आप। आई देखी जाएंगी आपकी, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया 6x6 का। नोज़ देखी जाएगी, नोज़ आपकी ठीक तो है ना, कोई हड्डी टूटी वगैरह तो नहीं है। टीथ देखे जाएंगे आपके, बाहर तो नहीं निकले हुए टीथ। हार्ट टेस्ट होगा आपका, आपकी धड़कन ठीक तो चलती है ना, ठीक है। यूरिन टेस्ट होगा आपका। बीपी टेस्ट होगा आपका ब्लड प्रेशर ठीक तो है ना, ज़्यादा हाई या लो तो नहीं है। स्वीट पल्म टेस्ट होगा, आपकी मुट्ठी को बंद कराकर खुलवा कर दिखाया जाएगा 10 मिनट तक। पसीना तो नहीं आ रहा आपकी मुट्ठी में। फुल बॉडी एक्सरा होगा, कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है आपकी बॉडी में। जस्टिसाइल टेस्ट होगा, यानी आपकी प्राइवेट पार्ट का भी यहाँ पर टेस्ट होगा, जो बॉयज़ हैं, मेल्स का भी होगा और बॉयज़ का भी होगा, दोनों का होगा। फिर बात कर लेते हैं गर्ल्स के बारे में, इतना आपको ये करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फीमेल के बारे में। फीमेल का हाइट वेट फ्लैट फुट, यानी जो मैंने बताया अभी, फ्लैट पैर को रखवा के दिखाया जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। नौकनी, हाथों में पसीना तो नहीं आता। कोहनी की हड्डी, प्रेगनेंसी टेस्ट भी होगा। अगर आप गर्भवती होंगी यानी प्रेग्नेंट होंगी तो आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ब्रेस्ट भी होगा, यानी कि ब्रेस्ट भी आपके वेट के और आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ज़्यादा छोटा और ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए ब्रेस्ट, ठीक है। पाइल टेस्ट, पेट का चेकअप होगा आपका। बॉडी पर निशान, कोई टूटा फूटा हड्डी वगैरह चेक होगा। आई टेस्ट होगा 6x6 का, ठीक है।
आपसे अल्फ़ाबेट पढ़ाकर दिखाए जाएंगे, अखबार पढ़ाया जाएगा, ये सब होगा। मेडिकल की हमने बात कर ली, अब बात कर ले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका डोमिसाइल होना चाहिए। देखो, डोमिसाइल बच्चे कह रहे थे कल कि मैम भारत का चाहिए यानी इंडिया का या फिर उसका। देखो, भारत की नागरिकता होती है, डोमिसाइल आपका स्टेट का होता है, यानी आप किस स्टेट से रहते हो उसका आपका डोमिसाइल होगा। तो जिस भी स्टेट से हो आपको उसका आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। जिसके पास जो EWS में आता है उसके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर वो उसका लाभ लेना चाहते हैं तो। नहीं तो फिर आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, या फिर जनरल में नहीं आपकी कट ऑफ बन रही होगी तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो EWS का सर्टिफिकेट एक साल तक ही वैलिड होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मेडिकल के बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जब आपके लिए चाहिए होगा, नहीं है तो जल्दी से जल्दी बनवा लो। उसके बाद बात कर लेते हैं, आपके पास 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपके पास फ़ोटोकॉपी, आपके पास कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास कंपलसरी। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जानी है, 8 से 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना। सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़ीरोक्स लेके जाना, यानी फ़ोटोकॉपी लेके जाना फ्रेंड्स। ठीक है, ये सब आपको लेके जाना होगा। और कोई भी दिक्कत समस्या हो, अभी भी कुछ ऐसा हो जो मुझसे छूट गया हो, मैंने नहीं बताया हो, तो आप कमेंट सेशन में जो भी आपके डाउट है वो आप पूछ लेना। ओके, तो जिसके भी 1 से 2 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं भाई कट ऑफ से, वो अपनी तैयारी करो फिजिकल की, कोई भी निकालने वाला आपको नहीं है। अब बच्चे छटेंगे कैसे? बहुत सारे बच्चे रनिंग में छटेंगे, रनिंग नहीं कर पाएंगे टाइम से। बहुत सारे बच्चे हाइट में छटेंगे, बहुत सारे बच्चे हाइट और वेट में छटेंगे, हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट नहीं होगा। ठीक है, तो इनमें बच्चे छट सकते हैं। मेडिकल में छटेंगे, आई टेस्ट ये सब टेस्ट होंगे, वहाँ से छटेंगे। अगर आपके 1 से 2 नंबर ज़्यादा हैं तो आप नंबर से तो बिल्कुल भी नहीं छटेंगे। ठीक है, चलिए, कोई भी डाउट रहता है फ्रेंड्स कमेंट सेशन में पूछ लेंगे। जय हिंद, जय भारत।